का रिवीजन कर रहे हो तुम लोग, ध्यान से देखना। रिवीजन कैसे करें, अर्जुना वाले रिवीजन कैसे करें, कैसे रिवीजन करना होता है। अभी तो भाई हम चैप्टर पाइल अप करे जा रहे हैं। अब हम इतनी आगे पहुंच गए, मान लो तुम्हें लॉग रिवाइज करना है तो क्या करें। लॉग अगर जब भी तुम्हें रिवीजन करना है, सबसे पहले नोट्स को रिवीजन करो, नोट्स रिवाइज। जो नोट्स बनाए हैं बेटा वो अचार डालने के लिए नहीं बनाए, उन्हें नोट्स रिवाइज करिए, एक एक क्वेश्चन रिवाइज होना चाहिए। और अगर वो क्वेश्चन आसान लग रहा है, खट 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 करके पेज पलटते जाओ। कहीं लगता है अरे नहीं यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो लिख लिख कर उसको ट्राई करो, ये नहीं ओरली पढ़ रहे हो। रिवीजन का मतलब है एक एक नोट्स का क्वेश्चन तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर वो तुम्हें देखते ही दिख गया, अच्छा ये वाला सर ने करवाया था लॉग ए इज इक्वल टू दिस, लॉग बी इक्वल टू दिस, तो ए बी प्लस 5 टाइम्स ए माइनस बी वाला ऐसा एक क्वेश्चन कराया था लॉग में, इसकी और ये तो मुझे मेथड ऑब्वियसली आता है, अगला कर दिया। दूसरा वाला सर ने कराया था ये वाला, वो वाला 1/1 प्लस बी सी प्लस 1/1 प्लस ए सी, ये वाला भी मुझे अच्छी तरह आता है, चलो ये वाला भी आगे। अगले वाले में फंस गया, अरे यार ये वाला कौन सा था, तुम देख रहे हो मुझे भी नोट्स के क्वेश्चन याद है, तो अगला वाला अरे यार ये कैसे होगा, तब तुमने उसे लिख के किया। दैट इज हाउ यू रिवाइज नोट्स प्रॉपरली। नोट्स रिवीजन डज नॉट मीन कि अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में 10 फॉर्मूले लगा रखे हैं, बस वो 10 फॉर्मूले रिवाइज कर लिए हो गए रिवीजन। ये गलत तरीका है नोट्स रिवाइज करने का। या लॉग रिवाइज करना है, 10 प्रॉपर्टी बताई थी सर ने, 11 प्रॉपर्टी वो लर्न कर लेता हूं बस हो गया। दैट इज रॉन्ग वे ऑफ रिवाइजिंग नोट्स। एक एक नोट्स का क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है सर, स्कूल स्कूल की बात बाद में करेंगे, पहले हम आईआईटी की बात कर रहे हैं। नोट्स रिवीजन पहला स्टेप। स्टेप 2, डाउट्स के जो क्वेश्चन आए थे, डीपीपी प्लस जो भी आपने असाइनमेंट या बुक या मॉड्यूल जो भी आपने किया था, जब पहली बार किया था कुछ डाउट्स आए होंगे, टिक मार्क करा हुआ होगा तुमने कि भैया डाउट्स थे ये वाले मेरे, उस समय डाउट्स थे, बाद में सोल्यूशन मिल गया, बट पहली बार में जो डाउट्स थे, जो पहली बार में तुमसे नहीं हिले थे, उन क्वेश्चंस को दोबारा देखो। ठीक है, जो भी तुम्हारे डाउट्स थे उनको उनको रीडू, ताकि तुम्हें यह समझ आए कि हाँ यार दूसरी बार जब मैं कर रहा हूं तो क्या मुझे अब दोबारा तो डाउट्स नहीं रह गए, इसका मतलब मैंने इंप्रूवमेंट किया। मान लो पहली बार तुमने कोई क्वेश्चन किया डीपीपी का, वो तुमसे नहीं हिला, बट अब रिवीजन के टाइम भी नहीं हिल रहा है, दैट मीन्स गलत गलत जा रहे हो, क्योंकि तुम एक बार डाउट के बाद उसे कर चुके हो और फिर भी वो तुमसे नहीं हिल रहा है, दैट मीन्स यू आर गोइंग रॉन्ग। ठीक है, हाँ दूसरी चीज ये। तीसरी चीज, अब आपने ये जब दोनों चीजें निपटा दी, उसके बाद आप क्या करेंगे, टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस। टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस ये क्या मतलब है सर, अभी बता रहा हूं। ऑफ न्यू क्वेश्चंस, ये सब एडवांस की बात हो रही है। ठीक है, हाँ तो मैं क्या कह रहा हूं कि टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस मतलब मान लीजिए आपने नोट्स भी रिवाइज कर लिए, बढ़िया करके नोट्स से आते हैं, सारे क्वेश्चंस आते हैं, सारे डाउट्स वाले क्वेश्चन भी दोबारा देख लिए, जो भी जहां फंसे थे, जो अच्छा लगा था, टफ लगा था, सारे दोबारा कर लिए, है ना। अब हम आ जाते हैं, हम 1 घंटा लेंगे, 20 क्वेश्चन लेके बैठ जाएंगे। 20 क्वेश्चन, अगर एडवांस है तो 18 ले लो, 18 ले लो एडवांस के लिए है तो, और अगर मेंस है तो 25 ले लो, 20 भी ले लो, बहुत है मेंस में भी 20 क्वेश्चंस फॉर मेंस। क्वाड्रेटिक क्यों लिख दिया मैंने, 20 क्वेश्चन मेंस के, और अगर एडवांस कर रहे हो तो 18 लेके बैठ जाओ, और देखो उसमें से तुमसे कितने हो रहे हैं, 1 घंटे में कितने हो रहे हैं, मतलब टाइम बाउंड करके प्रैक्टिस करिए नए क्वेश्चन लेके। तो आपने मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर ली, सब कुछ कर लिया, अब आपके पास कोई शीट मिल रही है, कोई भी शीट, कोई भी किताब, कोई भी पीवाईक्यू, जो मर्जी उठा लो, 20 सवाल उठा लिए और देखा 1 घंटे में मेरे से कितने हो रहे हैं, 10-12 हो रहे हैं, तो मतलब आप सही हैं। ठीक है, हाँ। अब मेन चीज आती है, अब मेन चीज आती है, सर टाइम ही नहीं है हमारे पास, हम तो सर सुपर बिजी इंसान हैं, हमारे को तो स्कूल भी मैनेज करना है, सर हमारे पास तो टाइम ही कहाँ है, इतना कुछ आपने करने को कह दिया, टाइम नहीं मिलता, हाँ स्कूल भी है सर। अब मैं तुम्हें इस बात को समझा देता हूं, मैं तुम्हें ये बात भी समझा देता हूं। देखो दोस्त, 2 तरह के लोग होते हैं स्कूल गोइंग में। एक वो होते हैं जो स्कूल के साथ आईआईटी निकाल लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, स्कूल के साथ आईआईटी निकाल लेते हैं, ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जो अंडर 10, अंडर 100, इनफैक्ट मोस्टली जो अंडर 10-50 बच्चे मैंने देखे हैं वो स्कूल गोइंग ही होते हैं, हुए थे। इसका ये मतलब नहीं है नॉन स्कूल गोइंग की नहीं आ सकती, आती है, उनकी भी आती है, बट मैंने जो देखे हैं। और एक तो होते हैं जो बच्चे स्कूल गोइंग आईआईटी निकाल लेते हैं, और दूसरे होते हैं जो स्कूल गोइंग होते हैं और बहाने मारते हैं। ठीक है, हाँ बहाने मारते हैं, बहानेबाजी नहीं करनी है अपने को, अपने को बहाने नहीं मारने हैं। टाइम नहीं मिलता मुझे भी पता है, बट तुम्हें ये देखना है कहां टाइम वेस्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं तो दिन में टाइम वेस्ट कर रहे हो ना तुम। अब सीरियस होने का टाइम आ गया बेटा, अब सीरियस होने का टाइम आ गया है कि अगर आप कहीं टाइम वेस्ट कर, अगर आप स्कूल गोइंग है, ठीक है, मान लिया आपके पास समय की कमी है, तो क्या आप कहीं समय वेस्ट कर रहे हैं, पहले इस चीज का आंसर करने की कोशिश करिए अपने आप। हाँ
आप स्कूल गोइंग अगर हैं तो आप कहीं ना कहीं समय बर्बाद भी कर रहे हैं। उस समय को यूटिलाइज करिए। कैसे समय बर्बाद होता है? जैसे तुम डिस्ट्रैक्शन, इंस्टाग्राम खोला तो भैया वहां 1 घंटा लग गया। प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करो जो स्कूल गोइंग है। और स्कूल में भी जो टाइम मिलता है वहां पर भी बेटा थोड़ा बैठ के, फ्री पीरियड स्कूल में हर स्कूल में मिलते हैं, वहां बैठ के थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, थोड़े नोट्स रिवाइज कर लो, कुछ तो टाइम यूज करो। वहां पे तुम पूरा समय बर्बाद करोगे। बेटा हम लोग, सही बताऊं सच्चाई, जब जेई की तैयारी करते थे तो वॉशरूम में भी 5 मिनट सुबह के बर्बाद नहीं करते थे, वहां भी नोट्स रिवीजन करते थे। ठीक है, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते थे, ऑटो में ट्रैवल कर रहे होते थे, वहां भी समय बर्बाद नहीं करते थे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझनी होगी। जो लोग कह रहे हैं कि बहाना दे रहे हैं कि स्कूल गोइंग है, आई अंडरस्टैंड आपके पास प्रॉब्लम है, बट सोल्यूशन भी तुम्हारे पास ही है बेटा। और भी बच्चे निकालते हैं तो तुम भी निकाल सकते हो, है ना। जब बाकी लोग निकाल सकते हैं स्कूल जाते जाते, जिनके स्कूल में 80% 90% अटेंडेंस भी कंपलसरी है, तो तुम तो निकाल ही सकते हो ना फिर तुम भी। हाँ,